हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन माई अवर एनवायरनमेंट क्लास। इस क्लास में आपको पढ़ाने वाले क्लास 5 की नेचर की बुक, जिसका चैप्टर चल रहा है 13 सेव वाटर सेव लाइफ, दैट इज जल बचाओ जीवन बचाओ। इसकी ऑलरेडी आपको हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले इसकी तीसरी क्लास। देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक है पढ़ने के लिए। तीसरे क्लास का टॉपिक है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। देखो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब क्या होता है? क्या हम ग्राउंड जमीन के अंदर के पानी को पुनः भंडारण कर सकते हैं? रिचार्ज का मतलब होता है जैसे हमें भूख लगती है तो फिर खाना खा लेते हैं तो हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं। मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, उसे हम रिचार्ज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए कहा जा रहा है। क्या हम जमीन के पानी को बढ़ा सकते हैं? जो पानी हम जमीन से खींचते रहते हैं अपने नलों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा, वो कम होता रहता है। क्या उसे हम रिचार्ज कर सकते हैं पुनः? तो वही इसमें हमें बताया जाएगा। वाटर इज लाइफ, जल जीवन है। वी ऑल टॉक अबाउट दिस, हम सब लोग इस बात पर बात तो करते हैं, हम सब लोग इस विषय में बात करते हैं। बट फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर कम एंड हाउ इट इज स्टोर, लेकिन ये फ्रॉम वेयर कहाँ से, डज दिस वाटर कब, ये पानी कहाँ से आता है, एंड हाउ इट इज स्टोर्ड, और ये कैसे भंडारित किया जाता है। इट इज एसेंशियल फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस आल्सो, ये भी अति आवश्यक है कि हम इस चीज पर विचार करें कि पानी हम खींचते हैं वो आ कहाँ से रहा है और क्या इसे हम वापस स्टोर कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ अर्लियर पीपल, मतलब अर्लियर पीपल मतलब आदि मानव या प्रारंभिक आदमी, वर डिपेंडेड ऑन पॉन्ड एंड वेल बिसाइड्स रिवर एंड लेक फॉर वाटर। जो आदि मानव था वो नदियों और झीलों की अपेक्षा तालाबों और कुओं पर भी निर्भर था। साफ लिखा हुआ, बर डिपेंड निर्भर था, ऑन पॉन्ड्स तालाबों पर, एंड वेल्स कुओं पर, बी साइड अतिरिक्त, रिवर एंड लेक्स फॉर वाटर, पानी के लिए नदियों और झीलों के अतिरिक्त वह आदमी तालाबों और कुओं पर भी निर्भर था पानी के लिए। लेकिन वट नाउ इट इज, लेकिन आजकल क्या है? पीपल आर यूजिंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, हम आजकल ज़्यादातर बिजली की चीज़ें यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मतलब होता है वे सभी यंत्र जो बिजली के द्वारा चलते हैं। पीपल आर यूजिंग मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा, गेटिंग ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल वेज ऑफ ड्राइंग वाटर, मतलब एंड गेटिंग ड्रिफ्टेड अवे, हम लोग उन चीज़ों से दूर हैं। ट्रेडिशनल वेज ऑफ ड्राइंग वाटर, जो परंपरागत पानी के स्रोत थे पानी निकालने के, उनसे हम लोग दूर हो गए और हम लोग बिजली की डिवाइसें यूज करके पानी को निकालने लगे। जैसे मोटर है, ट्यूबवेल है, समर है, इनका यूज करके हम जमीन से पानी निकालते हैं। हम किसी नदी, तालाब या कुएं का यूज नहीं करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन कंटिन्यूसली बाय हैंड पंप्स, अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर का पानी लगातार खींचा जा रहा है। कैसे? हैंड पंप्स के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, बोरवेल यानी समरसेबल के द्वारा। पीपल ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर बट डू नॉट मेक एफर्ट टू रिप्लेस दिस सेम। अब देखो, यहाँ साफ बताया गया है कि हम लोग पानी लगातार खींचते तो रहते हैं, लेकिन उसके पुनः भंडार, रिप्लेस का मतलब होता है पुनः भंडारित कर देना, वह चीज को पुनः जैसा का तैसा कर देना। लेकिन इस विषय पर हम प्रयास नहीं करते हैं कि इस पानी को पुनः भी हम जहाँ से खींच रहे हैं वहां इस पानी की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश की जाए, पुनः भंडारित करने की नहीं सोचते हैं। इफ वी कीप ऑन ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर, अगर हम लगातार ऐसी जमीन से पानी खींचते रहेंगे, एवरीबडी विल हैव टू फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन फ्यूचर। एवरीबडी मीन्स प्रत्येक आदमी को, फेस मीन्स सामना करना पड़ेगा, स्कार्सिटी मीन्स होती है कमी, यानी पानी की कमी का सामना हर आदमी को करना पड़ेगा इन फ्यूचर, भविष्य में। अगर हम लोग लगातार इसी प्रकार से पानी खींचते रहे तो भविष्य में हम सब लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। ऑल्दो इट रेन्स एनुअली, यद्यप जो बारिश होती है वो वार्षिक होती है, यानी वर्ष में एक बार बारिश होगी, करीब महीना डेढ़ महीना के लिए, वो कहा जा रहा है। ओनली ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर सीप इनटू द ग्राउंड, सीप का मतलब होता है चूस लेना, यानी रिसके चला जाना। अब जब बारिश बहुत कम दिन के लिए हुई है तो यहाँ साफ लिखा हुआ, ओनली ए लिटिल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में पानी ही जमीन में वापस पहुंच पाता है रिस करके जमीन से। एंड इट्स मेजर पार्ट, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा, ड्रेन्स आउट फ्रॉम अपर सरफेस, और ऊपरी सरफेस पर बह करके चला जाता है, जमीन के अंदर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ज्यादातर जमीनें पक्की कर दी गई तो पक्की जमीनों पर पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। दिस इज द रीजन, यही कारण है
By the pupil by the water level does not reach its appropriate level again। तो इसी वजह से फिर होता क्या है कि वाटर लेवल जो पानी का लेवल है अपनी सही जगह पर वापस नहीं आ पाता। हम लगातार पूरे वर्ष पानी खींचते रहते हैं लेकिन जब बारिश होती है तो वहाँ पानी जमीन के अंदर नहीं वापस पहुंच पाता है, वो ऊपर ही ऊपर खत्म हो जाता है ग्राउंड पर बह करके, जिस वजह से जो वाटर लेवल है अपनी जगह पर वापस नहीं आ पाता। जब वापस नहीं आ पाएगा तो फिर पानी की कमी होने लगती है। टुडे पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये साफ लिखा हुआ है आज के लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। दैट इज वाई वाटर क्राइसिस अगर, तो निश्चित ही ये कहा गया कि जल संकट होगा। क्राइसिस मीन्स होता संकट, ऑकर मीन्स होना, तो इस प्रकार से फिर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। आगे है टुडे वेरियस वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर एडॉप्टेड। ये कह रहे आज की डेट में बहुत से ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जल संरक्षण के। एडॉप्टेड मीन्स अपनाना, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण यानी जल संरक्षण। जल संरक्षण के बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे वी मस्ट आल्सो एडॉप्ट द ट्रेडिशनल वेज ऑफ कलेक्ट रेन वाटर। हम लोग कोई परंपरागत तरीका भी पानी को कलेक्ट करने का अपना सकते हैं। रेन वाटर को इकट्ठा करने का कोई तरीका अपना सकते हैं। ओल्ड पॉन्ड्स पुराने तालाब एंड वेल्स शुड बी रिवाइव्ड अगेन। हम क्या करें, जो पुराने तालाब हैं और कुएं हैं उन्हें आप पुनः जीवित करें, पुनर्जीवित करें। जैसे कुआं कोई बंद पड़ा हुआ तो उसको आप खोल दें, तालाब कोई खत्म हो गया है या वह लगभग खत्म होने वाला तो उसको तालाब दोबारा बनवा दे, तो होगा क्या, बारिश का पानी इनमें भरेगा। जब इनमें बारिश का पानी भरेगा तो वो ही जमीन में नीचे चला जाता, जिससे वाटर लेवल ऊपर आ पाएगा। तो ये एक तरीका था ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का, कि हमारे जो पुराने तालाब और कुएं बंद पड़े उन्हें दोबारा जीवित करें। पीपल लिविंग इन सिटी एरियाज मस्ट मेक अरेंजमेंट फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ ऑफ देयर हाउसेस। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ जो लोग शहर में रह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि जो बारिश का पानी अपनी छतों पर इकट्ठा कर लेना चाहिए और उस पानी से वह साग सब्जी या छोटी पूरी कोई फसल कर सकते हैं। कब, जब वह पानी उन्होंने इकट्ठा कर रखा हो। पीपल लिविंग इन सिटी एरियाज मस्ट मेक अरेंजमेंट, उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। हार्वेस्टिंग मीन्स होती है खेती करना, रेन वाटर मतलब बारिश के पानी से, फ्रॉम द रूफ जो उनकी छतों पर इकट्ठा है, देयर हाउसेस यानी बड़ी बड़ी छतें हैं तो पानी तो बरसेगा ही, तो उस पानी को कहीं इकट्ठा करके वह कोई बाग बगीचा या फूल सब्जी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते, पूरा पानी बह के चला जाता है। वी विल हैव टू मेक एफर्ट, वी विल हैव टू, देखो साफ लिखा हुआ हमें प्रयास करने पड़ेंगे। वी विल हैव टू मेक एफर्ट्स, हमें प्रयास करने पड़ेंगे, टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, जमीन के पानी का पुनः भंडारित करने के हमें प्रयास करने पड़ेंगे। किससे, रेन वाटर से, बारिश के पानी से। इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ, यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमको ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। बी साइड दीज, इसके अतिरिक्त वी कैन आल्सो कंजर्व वाटर एट अवर लेवल बाय यूजिंग इट केयरफुली। और दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है कि हम भी अपनी सावधानी पूर्वक पानी का यूज करें, क्योंकि बेवजह पानी को फैलाना अच्छी बात नहीं है। जैसे आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए हैं जिनसे आप समझ पाएंगे हमें किस प्रकार से पानी का संरक्षण करना चाहिए। यूज ओनली रिक्वायर अमाउंट ऑफ वाटर, जितने पानी की जरूरत हो आप उतना ही पानी प्रयोग करें। टैब शुड बी क्लोज्ड आफ्टर यूज, जो नल के टैब होते हैं, टोटियां नल की, उनको यूज करने के बाद आप बंद कर दें, उनसे पानी ना टपके। लीकिंग टैप्स शुड बी रिपेयर्ड, अगर कोई नल आपका टपक रहा है, पानी उससे लीक हो रहा है तो उसको सही कराइएगा आप, क्योंकि वो बेवजह पानी खराब होता रहेगा। डू नॉट लीव द टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। अब होता क्या, कभी कभी हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं या मान लो साबुन लगा रहे हैं शरीर पर, तब तक हम अपने नल को चलने देते हैं। तो ऐसा नहीं करें, जब आप ब्रश कर रहे हो या साबुन लगा रहे हो या कपड़े धो रहे हो तो पानी का टैप बंद कर दें, पानी फैलने न दें। जब जरूरत हो तब उसका टैप खोलें और पानी ले लें। तो यहाँ इस तरीके से पानी बचाया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों को ये देखा गया, जैसे उन्होंने समर को चला लिया, नहा रहे हैं तो अब समर लगातार चलती रहेगी जब तक नहाएंगे वो, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। या हम ब्रश कर रहे हैं तो हमने नल खोल लिया, आप ब्रश कर रहे हैं, अपने दांत साफ कर रहे हैं खड़े होकर के, लेकिन पानी बेवजह फैल रहा है, तो वो ये रोका जा रहा है कि आप ऐसा ना करें। इन द किचन बास अटेंसल इन टब और बाथ, अपनी किचन में आप बर्तनों को, जो अटेंसल में होते बर्तन, टब या किसी बकेट में धोएं।
टब या बकेट में बर्तनों को धोएं, ये कहा जा रहा है। इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग द वाटर लेफ्ट ओवर द बोतल, अब जैसे आपकी बोतल में कहीं पानी बच गया, आप नहीं पी पा रहे, तो उसे आप फेंके नहीं, आप उसे किसी पौधे में जाके फेंक दें। जैसे कहीं कोई पौधा दिख रहा हो तो आप उस पौधे में उस पानी को डाल दें, ऐसी ग्राउंड पर उसको ना फेंकें। डू नॉट पॉल्यूट द वाटर ऑफ पॉन्ड्स, जो पानी के स्रोत हैं जैसे तालाब है, नदियां हैं, कुएं हैं, इन्हें प्रदूषित या दूषित या गंदा ना करें। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन देम, और उनमें कोई कूड़ा करकट भी आप ना फेंकें। तो ये कुछ सलाहें आपको दी जा रही थी कि आप ऐसा ना करें। नो दिस टू, इसे भी जानें। फॉर लेस वाटर कंजप्शन ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड ऑफ एरीगेशन शुड बी यूज। देखो लेस वाटर, ये कहा जा रहा खेती करने के लिए कौन से लेस वाटर कंजप्शन, कम पानी का मतलब प्रयोग हो, कम पानी का की खपत हो, तो इसके लिए हमने क्या किया, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल, या तो बूंद बूंद करके पानी देना फसल में या झरने के द्वारा पानी देना, ये मेथड भी आज खेती करने के अपनाए जाने चाहिए, अपनाए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ वाटर कंजर्वेशन, हर व्यक्ति को पानी जल संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए। अवेयर मीन्स जागरूक होना, वाटर कंजर्वेशन मीन्स जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है। दिस इज पॉसिबल बाय द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ पीपल, अब ये संभव तभी हो सकता है कि इसके लिए सभी लोग समूह में तैयार हो। ऐसा नहीं कोई एक आदमी पानी बचाने में लगा हुआ है और 20 आदमी पानी फैलाने में लगे हैं, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए कि सभी लोग मिलकर के पानी को बचाएं, तो पानी को भविष्य में मिलने से मतलब कमी को हम कई हद तक रोक सकते हैं, यानी जल संकट रोक सकते हैं अगर सभी लोग इस चीज से जागरूक हों कि हम जल संरक्षण करें। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।